सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज का पाठ है वाक्य। हम लोग आज वाक्य को अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। इस भेद को हम विस्तृत रूप से जानने से पहले जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर सकता हो, वह वाक्य कहलाता है। आइए अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेदों को हम जानते हैं। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। विधान का अर्थ होता है जानकारी। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, राम लिख रहा है। यह सभी विधानवाचक वाक्य है। इसे कार्य होने का पता चल रहा है, अर्थात यहाँ जानकारी हासिल हो रही है। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है मनाही। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, राम पत्र नहीं लिख रहा है। उपर्युक्त सभी वाक्य में कार्य करने की मनाही प्रकट हो रहा है, तो यह सभी वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, यह फाइल प्रबंधक के यहाँ पहुँचा दो, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, गरिमा जब तक मैं घर वापस ना आऊं तब तक तुम पढ़ती रहना। उपर्युक्त सभी वाक्य में आज्ञा दिया जा रहा है, अर्थात यह सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञात हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या तुमने सारा रामायण पढ़ चुका है, रमेश काफी दिनों से कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता क्या तुम्हें, इत्यादि सभी वाक्य प्रश्न वाचक वाक्य है। सभी वाक्यों में प्रश्न किया जा रहा है, तो यह सभी प्रश्नवाचक वाक्य है। पांचवा भेद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा अर्थात आकांक्षा, अभिलाषा। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञात होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें
लंबी उम्र दे। तुम काफी मेहनती हो, परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे। मोहन, आज जल्दी आना, इत्यादि सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य है। इन सभी वाक्यों में इच्छा प्रकट किया जा रहा है या शुभकामना दिया गया है। और प्रयुक्त सभी उदाहरण इच्छावाचक वाक्य का ही है। इसका छठा भेद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक यानी शंका जाहिर करना, संदेह भरी निगाहों से देखना या संदेह भरी बातें करना। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, शायद सोहन पास कर जाए, हो सकता है लक्ष्मण यहाँ आ जाए। वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, इत्यादि वाक्य सभी संदेहवाचक वाक्य है। इन सभी वाक्यों में शंका या संभावना जताया जा रहा है। अगला भेद है सातवां भेद विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, घृणा, दुख, व्यथा आदि की भावों को बोध होना। तो विस्मय आदि बोधक वाक्य किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, खुशी आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय राम के पिताजी चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, छी मुझसे यह नहीं होने वाला है, देखो संभल कर आगे खाई है। उपयुक्त वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य है। इन सभी वाक्यों में आश्चर्य, शोक, सावधानी, घृणा आदि की भाव व्यक्त हुआ है। वाक्य के आठवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। आकाश में बादल लगी है, वर्षा
होगी। आदि शब्द संकेतवाचक शब्द वाक्य है। संकेत का अर्थ होता है संभावना। तो इन सभी वाक्यों में कार्य होने की संभावना जताया जा रहा है, अर्थात यह सभी वाक्य संकेतवाचक वाक्य हैं। तो मैं आशा करती हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य के ये निम्नलिखित भेद आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।